हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, लेक्चर नंबर 3। और आज हम देखेंगे एमसीक्यू, इंपोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटी पर क्वेश्चंस देखिए हम लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माना इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको क्या पूछ रहा है, क्या होगा। तो ये जो दिया है ना मेरे पास, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, SBS मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, वर्क कर दिया। तो यहां देखिए स्क्वायरिंग जब करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आई इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, यही करेंगे, है ना। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही इसका स्क्वायर तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये सब यहां से यहां तक का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो ये 1 प्लस, और ये वाला जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर हो गया साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2, और ये 1 जब उधर जाएगा तो साइन 2 थीटा बराबर यहां पर 1 हो जाएगा, है ना, घट जाएगा उधर जाकर के 1। तो ऐसा कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, है ना। 1 का वैल्यू जो होता है ना, साइन 90 डिग्री होता है, यानी साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो यहां से बात करें, दोनों तरफ साइन है, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 2 थीटा क्या वैल्यू हमको मिला, 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो जो थीटा का वैल्यू मिला वो 45 डिग्री मिल गया। ठीक है, ये देखिए 45 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम बैठा देंगे इस जगह पर, तो देखिएगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और cot 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए tan 45 1 और प्लस cot 45 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गया। और ये देखिएगा कि बी नंबर में ये करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह इजी वे में बनाएंगे इसको हम जितना हो सके। तो देखिए एमसीक्यू के क्वेश्चन पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 नंबर, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन साइन पर पावर 6 प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अगर हम कॉस थीटा को अगर इस पार कर दें, माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां देखिए cos थीटा को cos थीटा इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 कोई दिक्कत नहीं है, सब में मल्टीपल रहता है। तो इसको हम इधर फिर से लेके चल जाए तो देखिए मल्टीपल के फॉर्मेट में, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर हम 1 लिखें तो ये इधर देखिएगा कि डिवाइड के फॉर्मेट में हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम क्या बताए हैं, इसका वैल्यू होता है जो है tan थीटा। ठीक है, और 1 का वैल्यू हमको tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए, यहां पर जो थीटा हम लिखे हैं, यहां पर थीटा, तो यहां पर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही थीटा का वैल्यू मिलेगा यहां हम पुट करेंगे तो ये साइन ऑफ 45 डिग्री, और यह होल में 6 पावर में है, और यहां भी कॉस ऑफ 45 डिग्री और होल में पावर 6 है। 45 डिग्री साइन और कॉस का सेम होता है, ये √2 होता है और होल में पावर 6 है, और प्लस में यहां भी 1 बटे √2 और पावर में यहां पर 6 है। ठीक है, तो पावर में 6 है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो 1 बटे √2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और इसका फिर से करेंगे हम यहाँ पर पावर में 3, और ये दोनों तो सेम चीज है, तो दोनों मत नहीं लिख के हम दोनों को एक ही बार में लिख देते हैं, 2 टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वही है ना, तो हम यहाँ 2 टाइम्स करके किसी एक को लिख दिए, या दोनों भी लिख सकते हैं। ये 2 इंटू देखिएगा कि 1 बटे 2 √2 का होल स्क्वायर है, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, और इस पर पावर है 3, तो ये 2 बटे, और यहाँ पर देखिए नीचे 8 हो जाएगा, तो कटाएंगे तो 1 बटे 4 ये हो जाएगा फाइनल आंसर, जो हमको ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है, बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और इसका जो फॉर्मूला पढ़े थे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको बोलते थे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज को मैंने क्लियर कराया है पिछला वीडियो में।
तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जब कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये पढ़े थे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलिए। यहाँ ऑप्शन दिया है, तो देखिए कि इसका जो वैल्यू है हम लोग क्या जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू, और ये दोनों मिला करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसके लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला भी दोनों मिला के लिखेंगे 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका वैल्यू देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अरे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जो है वो तो लिखेंगे ये चीज। और ये देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे का है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल और मल्टीपल में है, तो 1 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। ये नंबर 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। क्या हम लोग बताए थे कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है ना, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अब इसको इधर करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा, और इसका वैल्यू 1, तो जहां भी साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू में रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा, और साथ में उसी तरह का कॉस थीटा ये है ना, यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जब भी रहेगा ये भी 1, क्योंकि दो वैल्यू जब रेसिप्रोकल में होता है ना एक दूसरे का दोनों वैल्यू, तो उसका मल्टीपल 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज के कारण हुआ, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पर ये 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल 3/2 होगा, और कोई भी नंबर है ये, और इसी का रेसिप्रोकल से इसको मल्टीपल किया जाए, तो यहाँ से देखिए 3 कट गया 1 टाइम, और ये 2 कट गया 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 आंसर हुआ ना। तो कभी भी दो नंबर एक दूसरे का जब रेसिप्रोकल होता है और उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है, ऑलवेज। तो यहाँ भी वही रेसिप्रोकल का बात आया और यहाँ भी आया था, तो इसीलिए ये 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ट्रिग्नोमेट्री का। देख बोल रहे कि 1 प्लस 10a माइनस सेक ए इंटू 1 प्लस 10a प्लस सेक ए इक्वल टू क्या होगा, बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहां से यहां तक का वैल्यू 1 ए मानते हैं, ठीक है, और इसको बी मानते हैं, ये सिस्टम को ए मान लिया और ई वाला बी मान लिया, इसमें भी वही है, देखिए ये ए मान लिया और यहां से आता है सिस्टम बी, तो देखिए सिस्टम में है ए प्लस बी, पहले ए माइनस बी है, देखिए है ना, ए माइनस बी है, और यहाँ पर ए प्लस बी है इसमें, तो देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा कंडीशन में जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, ए सिस्टम को, तो 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर, ये पूरा ए हो गया, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माने सेक ए का इसका का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए, ठीक है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, ये होता है। यहाँ पर बी के जगह तो 1 है, इस जगह पर फिर से अगर बात करें ये ए बी है इस तरह का कंडीशन में, और यहाँ पर हो गया ये सेक स्क्वायर ए, है ना, होल स्क्वायर है का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर ए है, तो ये 1 प्लस और ये 10, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए, ये जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है ये होता है सेक स्क्वायर ए होता है ना, और प्लस में ये देखिएगा 2 10 ए, और माइनस में देखिएगा यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर 2 10 ए हुआ, जो देखिएगा कि आंसर फर्स्ट नंबर में दिया हुआ ऑप्शन में है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रहेगा तो उसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए, तो देखिए उस तरह का यहाँ पर फैसिलिटी मिला हमको, ठीक है।
तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि cos a बराबर 3/5 है तो 9 + 9 × 10 स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा बताइए। ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है। तो देखिएगा कि यहां पर हम सबसे पहले जो दिया है इसी को सॉल्व करते हैं तो जल्दी स्पीड में होगा। तो देखिए अगर हम यहां से 9 कॉमन लेते हैं तो ये 1 + ये 10 स्क्वायर a ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा तो देखिएगा कि यहाँ पर 3/5 है तो इसका उल्टा कर दीजिए 5/3। अरे इसका स्क्वायर हो गया तो यहाँ 9 इंटू यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 कट गया और ये 25 मेरा आंसर हो गया जो सी नंबर में करेक्ट है। ठीक है, कि हम लोग जानते हैं देखिए ये cos a बराबर 3/5 है तो sec a बराबर क्या होगा 5/3 होगा क्या नहीं, डायरेक्ट इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में हम लोग बना सकेंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं 7 नंबर 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। और सारे ऑप्शन देखिएगा कि यहाँ दिया है सेक के फॉर्मेट में, है ना। यहाँ पर ए लिख दिया, थीटा होगा, सब जगह थीटा है तो सेक के फॉर्मेट में इसको हम सेक के कन्वर्ट में चेंज करेंगे सेक में। तो सबसे पहला काम रहेगा कि ये दोनों में 10 है और मैक्सिमम 10 का कितना पावर है तो देखिएगा कि 4 है, लेकिन यहाँ मिनिमम पावर तो कॉमन आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 10 स्क्वायर थीटा है। ठीक है, क्योंकि दो पावर 4 है तो 2 10 स्क्वायर थीटा है तो 1 10 स्क्वायर थीटा हम दोनों से कॉमन ले लेंगे, पूरा दोनों से 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 10 स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, 2 था तो 1 लिया और यहाँ पर 1 था तो पूरा ले लिया ये 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब 10 स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 प्लस ये 10 स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। और ये जो देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहीं भी रहे, प्लस है तो दिक्कत नहीं। और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक पर पावर 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये देखिएगा कि ये ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा है तो ये देखिएगा कि ये डी नंबर में करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है 8 नंबर में बोला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से अब तक का वैल्यू को तो ये देखिएगा कि यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे रखते हैं और माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा को बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसका पूरा का कैसे होता है तो हम लोग जानते थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा ये चीज होता है ना। तो अब एक काम करते हैं कॉट को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इसके इस पार। तो देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा था इसमें और इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाए तो माइनस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका वैल्यू कितना मिला 1 मिला तो इसका वैल्यू देखिए 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो 1 आया। तो देखो ऑप्शन में तो यहाँ फर्स्ट नंबर में 0 है, 1 तो है नहीं। तो अब बी नंबर में देखिए क्या है, सी नंबर में इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू तो 1 नहीं होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, ये तो नहीं होगा और 0 भी तो नहीं होगा क्योंकि 0 है नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस ये साइन स्क्वायर थीटा, उसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी जो है 2 आ गया, इसका वैल्यू तो 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें अभी तो 3 कट गया तो चौथा होबे करेगा, आंसर कंफर्म है। लेकिन अगर हमें तसल्ली के लिए सॉल्व करना पड़े तो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ऐसा करेंगे हम लोग कि अगर 3 अगर नहीं है तो चौथा होगा कंफर्म, अगर 5वां ऑप्शन नहीं है तो और नॉन ऑफ देज नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है इफ 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23 है ना, और यहाँ पर लिख दिया कि थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर देखिए ये होगा कि ये जो है इस तरह का मैंने एक सर्किल बनाया, इसको 4 टुकड़ा किया, इक्वल भाग में बांटा, यहाँ सेंटर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट जो मैंने बात कर रहा है क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है चतुर्थांश, चतुर्थांश हिंदी में होता है। ठीक है, मतलब है किसी एक को 4 टुकड़ा में बांटना, 1/, चतुर्थांश का मतलब 1/4 पार्ट ऑफ टोटल का 1/4 भाग होता है। और यहाँ ध्यान देंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक 6 रेशियो होता है हम लोग के पास टोटल, तो उसमें से 6 रेशियो में से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा थीटा का वैल्यू, ठीक है, तो सबके लिए जितना भी थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ 180 डिग्री होता है, और यहाँ 270 डिग्री, और फिर घूम जाएगा तो यहाँ 360 डिग्री, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव होता है साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। यहाँ पर टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होता है, इसको छोड़ के जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव। और यहाँ जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर कॉस थीटा और ये सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होता है, बाकी अगर आएगा तो नेगेटिव होगा। तो टेन का जो घर होता है, ये फर्स्ट में तो सबका होता है, और ये थर्ड, तो इसमें ये पूरी पॉजिटिव होता है। अब बाकी जगह जाएगा तो जैसे 2 और 4 में तो नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी इसी तरह है। तो यही यहाँ क्वाड्रेंट का मतलब हो रहा है। इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे, एक वीडियो में बनाएंगे अच्छा तरीके से, ठीक है, और उसमें बताएंगे कि कौन कौन सा एंगल किस तरह का हम लोग यहाँ पर लेंगे, कैसे चेंज होता है, ठीक है, वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, सारे लाइन में, वो क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है इससे हम बात करते हैं। यहाँ पर ये गिवन है मेरे पास, तो देखिए क्या गिवन है, तो मेरे पास ये जो गिवन है इसके अनुसार हम बात कर रहे हैं गिवन, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन है कि 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक। आप देखिएगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा यार इक्वल टू इधर 23। ये हम लोग जानते हैं ना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने पिछला वीडियो में पूरा इसके बारे में बात किया है, ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट पहला दिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये हो गया 4 इंटू, नहीं ये 1 से जब इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर इसी 4 को 10 से करेंगे तो ये 4 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, और इधर 23 है, ठीक है। ये देखिएगा कि 15 tan स्क्वायर थीटा और 4 tan स्क्वायर थीटा को जब जोड़ेंगे तो ये 19 tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और ये 4 को अगर उस पार भेज देते हैं तो 23 में से घट के ये भी 19 हो जाएगा, और 19 को 1 से काटेंगे, 19 से कहा 19, 19 से कहा 19 कट जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में जो है देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। या स्क्वायर भी देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा ऐसा कंडीशन में जो थीटा का जो हमारे पास वैल्यू आएगा तो वो कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो भी आएगा एक्यूट एंगल म्यून एंगल भी ही आएगा, है ना, लिख दिया है। हो सकता है कि इसका वैल्यू 135 डिग्री भी आ सकता था, लेकिन अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता, ठीक है, या फिर सॉरी ये थर्ड में रहता, है ना, तो ऐसा कंडीशन में हो सकता, तो सेकंड में रहता। तो यहाँ पर 45 डिग्री इसका आंसर आया, और यही 45 डिग्री थीटा का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ये जो मेरे पास क्वेश्चन दिया है, और इसी से हमको मिलेगा आंसर, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू को, देखिए क्या होगा, तो इस जगह देखिए क्या होगा, सेक ऑफ 45 डिग्री प्लस कोसेक ऑफ 45 डिग्री, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, साइन 45 डिग्री, इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो अब कैलकुलेशन जब करते हैं तो ठीक है, ये पार्ट को हम यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं, ये तो मैंने बताया ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, और इसका एक वीडियो में स्पेशल में बनाऊंगा, ठीक है। देखते हैं कि इसके बारे में अभी तुरंत ही इसके बाद हम चर्चा करते हैं अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे, ये वाला नीचे वाला पोर्शन को, ये यहाँ पर बटे नहीं है, लाइन गया है, ठीक है, इसी का नीचे लिखे हैं। तो
इसको जब हम इक्वल करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि सेक 45 का डिग्री होता है √2, सेक 45 डिग्री √2 होता है, और प्लस में कोसेक 45 भी √2 ही होता है, और इसका होल स्क्वायर है, माइनस में देखिए यहाँ पर है साइन 45, तो इसका होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। ये दोनों को देखिएगा कि जोड़ेंगे तो 2√2 होगा भीतर में, और इसका होल स्क्वायर हो गया, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो गया, √2 का 2 हो गया, और माइनस में 1/2 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, कटाएंगे तो 8 दूनी 16 में 1 गया 15/2, मेरा ये आंसर है। तो 15/2 देखिएगा कि बी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया है क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोल रहा है कि इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, देन 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्या वैल्यू होगा? तो हमारे पास जो दिया है यहाँ पर ये वैल्यू, इसी से हम काम स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो ये जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें लिख देते हैं गिवन, है ना। जो मेरे पास दिया है, क्या दिया है, √3 cot स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब √3 है, तो उसमें 3 तो है, हम अलग कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको 3 cot थीटा, 4 cot थीटा माइनस में है, और फिर माइनस में लिख देते हैं cot ऑफ थीटा और प्लस में 3। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर -4 है तो लिख सकते हैं -3 और -1। ठीक है, ऐसे मैंने ब्रेक किया है इसको। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें हम कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए क्या लेंगे, √3 cot थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा जब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 के पास, तो 3 में कितने सारे रूट है, √3 है, तो देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना। जब भी कोई भी नंबर होता है तो ये कोई भी अगर यहाँ पर ये रेशनल नंबर है तो उसमें क्या होता है कि जो उसी का रूट जो है डबल 2 बार होता है। देखिए इंटू करेंगे तो वही आएगा ना। तो इसमें से देखिएगा कि ये का बात कर रहे थे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो √3 इंटू √3 दोनों है, तो इसमें से एक √3 बाहर चल गया, इसमें तो जो कि एक √3 था तो वही चल गया बाहर, और cot स्क्वायर चल गया, तो इसमें क्या बचा इससे, तो इससे cot थीटा बचा, है ना, स्क्वायर था तो cot थीटा बचा, और इससे देखिए माइनस है, और यहां से √3 एक चला गया तो एक √3 बचा। ठीक है, और उसका cot थीटा था तो वो तो चला ही गया। और देखिए यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, -1 कॉमन लेते हैं, तो अगर -1 कॉमन लेते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा कि ये दोनों कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cot थीटा माइनस √3। ठीक है, cot थीटा माइनस √3, और इसमें देखिएगा ये क्या बचा, 3 cot ऑफ थीटा और माइनस में 1 इक्वल टू 0, ये बना। तो अब देखिएगा कि यहां से दो कंडीशन मेरे पास मिल रहा है। पहला नंबर में देखिए cot थीटा बराबर √3 होगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे cot थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 जब करें हम, यहां से cot थीटा इक्वल टू √3 आएगा, एंड यहां से cot थीटा बराबर जो आएगा 1/√3 आएगा। ठीक है, ये देखिएगा कि यहाँ 0 करेंगे तो 1 इधर जाएगा, फिर √3 को हम करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, और लिख देते हैं यहां से सॉल्व करें तो थीटा का वैल्यू जो होगा, ठीक है, थीटा बराबर कितना डिग्री रखें cot के पास के √3 होगा, तो 30 डिग्री रख देते हैं हम लोग। ठीक है, एंड और यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां से थीटा जो मिलेगा हमको 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब यहां पर क्या करें, हम वैल्यू बैठाते हैं, मान लीजिए थीटा का वैल्यू 60 अगर बैठाते हैं, ये 30 बैठाते हैं, तो आंसर क्या होगा, और 60 बैठाएंगे तो क्या होगा कि दोनों कंडीशन में देखिएगा कि आंसर सेम होगा, क्योंकि यहां भी देखिएगा कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल मिला है ना, ये वाला वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो थीटा का यहाँ पर तो जरूरत भी नहीं था, देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिखा है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो cot थीटा निकल गया तो cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे, चाहे इसको बैठाए या इसको बैठाए, दोनों में सेम आंसर आने वाला है।
ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन भी हमें रेसिप्रोकल ही पूछा है। तो अगर यहाँ पर इस कंडीशन को हम लेते हैं केस 1 में, देखिएगा कि केस 1 में लेते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि cot थीटा बराबर जो है √3 है, तो यहां से देन, ठीक है, यहां लिख देते हैं, अगर cot थीटा बराबर हम ये पहला वाला ले लिए तो देन tan थीटा बराबर जो होगा ना वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, वो tan थीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो 3 इंटू हर स्क्वायर करके, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 3 हो जाएगा, और इसी का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन जब करते हैं तो 3 इंटू, और ये कैलकुलेशन करेंगे ऊपर 10 और नीचे 3 कट गया, तो ये आंसर आएगा 10। और दूसरा को भी सॉल्व करेंगे ना, दूसरा वाला केस लेके, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगर इसको भी लेके सॉल्व करते तो ये वैल्यू इतना है, तो यहाँ से 10 जो है वो 3 आ जाएगा, वो ये √3 आ जाएगा, ठीक है। एक अगर 1/√3 तो दूसरा √3 आएगा, उसमें पहला वाला √3 था, दूसरा 1/√3 है, इसमें पहला वाला 1/√3 है तो दूसरा √3 आएगा। फाइनली यहाँ बैठाएंगे तो फिर तो वही आंसर आएगा ना, ठीक है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो बताइए tan थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ठीक है, दो ठो दिया है, इसमें नॉन ऑफ दीज भी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करें हम कि यहाँ पर tan का बात करें, पूरा सिस्टम को tan में हम कैसे बदलें, ठीक है। तो देखिए ये जो cos दिख रहा है ना यहाँ पर इस जगह पर, तो इस cos को अगर हम इधर ले आए, इस साइड ले आए, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये 1 + sin स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा cos थीटा, और इधर कितना है sin ऑफ थीटा, ठीक है, ये चीज होगा। लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं बना, ठीक है, अभी भी नहीं बना। देखिएगा कि यहाँ पर tan यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ sin आ गया। तो क्या करें हम, दोनों तरफ से फिर से tan cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो इससे क्या नहीं बन रहा है, देखिए है ना, एक बच गया। तो ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो देखिए जैसे देते हैं हम, तो यहां हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा बटे, है ना, cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 3 sin थीटा cos थीटा, और बटे में यहां पर हो जाएगा cos थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा में से एक स्क्वायर यहाँ कटेगा, एक cos थीटा यहाँ से कट जाएगा, और इसे जब हम डिवाइड देंगे इसके दोनों के साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों के साथ डिवाइड गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर एक तो कट गया, इसके साथ डिवाइड दें तो यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा। और यहाँ पर भी उसी तरह देखिएगा कि इसको हम ऊपर कर दें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 3 इंटू tan थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया इक्वल टू, या फिर इसको हम इधर करके भी लिख सकते हैं, ये -3 tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि मैंने इसको उधर के उधर ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर का कॉन्सेप्ट मैंने तो लिख दिया, ऊपर कैसे तो बता दिया, अब नीचे वाला को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक में आ गया, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे, मिडिल फैक्टर करके। तो देखिए, तो नीचे वाला पोर्शन को जब हम लिखते हैं तो यहां देखिए ये दोनों मिलके क्या हो गया 2, तो ये लिखेंगे 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा और -2 tan थीटा और -tan थीटा इक्वल टू 0, और ये 1 जो है इधर लिख देते हैं, ठीक है,
ये 1 प्लस करके यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से देखिएगा कि 2 tan थीटा कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है tan थीटा, इसमें tan स्क्वायर थीटा में से tan थीटा कॉमन लिया तो tan थीटा, और माइनस में यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 1 अगर कॉमन ले ले हम -1, तो ये tan थीटा माइनस था प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये पोर्शन से दोनों कॉमन आने का मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ क्या लिखेंगे, ये tan थीटा -1 और इंटू tan, ये कॉमन लिया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बचा। अब हम दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा tan थीटा -1 बराबर 0, और इससे आएगा 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। अब यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से tan थीटा मुझे मिलेगा 1, और यहां से सॉल्व करते हैं तो tan थीटा मिलेगा मुझे 1/2, क्योंकि 1 इधर जाएगा और फिर 2 को ले जाएंगे इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 और 1/2 मैंने ए नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन कराया, फिर देखो अगला जो टॉपिक में क्वाड्रेंट्रिक का कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, ये क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेंट यानी इसको अगर हिंदी से बात करें तो हम बोल सकते हैं चतुर्थांश, ठीक है, ये चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, एक सेंटर यहाँ, और उसको क्या करेंगे इक्वल 4 भाग में डिवाइड कर देंगे इस तरह का। तो ये जो 4 भाग होगा, तो ये चारों भाग का जो अलग अलग जो भाग है, इसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है, जो किसी वृत्त का चतुर्थांश है, ये सर्किल का चतुर्थांश है। तो ट्रिगोनोमेट्री में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं, ज्योमेट्री में इसको अगर हम लगा दें तो ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और हम लोग एक्स डेक्स और यहाँ पर एक्स लिखते हैं, और यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन मान लेते हैं, ये 0 और ओ मान लिया इसको हम, ओरिजिन है। और यहाँ पर जो खड़ा लाइन यहाँ दिख रहा है वर्टिकल, ये वाला जो लाइन है इसको ये वाई एक्सिस मानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो ये इसको लिख देते हैं वाई डैश, ठीक है, मतलब इधर जो है इधर नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक्स डेक्स का मतलब है कि वाई ये 0 से नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, और इधर राइट साइड एक्स का मतलब है पॉजिटिव, और इसमें वाई ऊपर में जो जा रहा है तो अपवार्ड जो भी होगा वो पॉजिटिव होता है। और नीचे जो 7th क्लास में हम लोग जनरली 8, 9 में भी पूरा एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब चीजें पढ़ लेते हैं, बच्चे से पढ़ते हैं, तो दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग जब भी एंगल को लेंगे, यहां से एंगल स्टार्ट होता है। यहाँ कोई अगर मान लेते हैं कंपास रखते हैं इस तरह करके, यहाँ पर कोई स्केल या फिर कोई कलम रख दिया, देखिए, और ऐसे इसको घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, तो ऐसे जैसे 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 घूमेगा, मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेगा, और इस पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखा है वो भी धीरे धीरे ऐसे घूमेगा, जो रेडियस कहलाएगा। यहाँ से और यहाँ से पॉइंट मिलाने वाला रेखा को रेडियस कहेंगे, ठीक है, वो जो भी लाइन सेगमेंट होगा। और जैसे इधर घुमाते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पर एंगल बनता है, ठीक है, वैसे वैसे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ घूम के यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ एंगल थीटा बना, और 0 डिग्री से स्टार्ट होता है एंगल, ठीक है, 0 डिग्री या 0 रेडियन से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंगल का जो मेजरमेंट है वो 2 तरह से होता है, एक डिग्री मेजरमेंट होता है, डिग्री मेजरमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, ठीक है, ये होता है। तो 2 तरह का एंगल का यहाँ मेजरमेंट होता है, ये एंगल का ही। और जनरली जो भी हम लोग सर्किल में लिया जाता है, वो जो सॉलिड एंगल यहाँ पर है, प्लेन एंगल, तो वो रेडियन में ही लिया जाता है जनरली, ठीक है, डिग्री में नहीं लिया जाता है, इसको रेडियन में ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों में अगर मान लेते हैं कि हम 0 डिग्री बोलेंगे,
ठीक है, तो ये 0 रेडियन होगा, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। रेडियन में देखो कि यहाँ पर हम c लिख सकते हैं, है ना। रेडियन का जो सिस्टम होता है कि इसमें 0 पर पावर c लिख दिया तो 0 रेडियन होगा, या फिर हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल ही रख सकते हैं रेडियन को, ये सिस्टम। लेकिन डिग्री में 0 डिग्री देना अनिवार्य है, देना ही होगा, ठीक है। और क्या रिलेशन है वो भी थोड़ा सा हम बताएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं जैसे 30 डिग्री लिखते हैं, है ना, ये 30 डिग्री लिख दिया, तो इसका यहाँ पर होता है 30, ये क्या लिख दिया मैंने 30 डिग्री लिख दिया, तो यहाँ पर होता है इसका π/6 होता है, ठीक है। ये कैसे हुआ देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि यहां से यहां तक का जो घूमते हैं हम लोग ये सिस्टम, तो ये 0 डिग्री से हम चलना शुरू किया तो यहां जब पहुंचते हैं तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि इसी 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं, ठीक है, इसको पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री को पाई रेडियन कहेंगे, ये पाई रेडियन है, इसको ऐसे लिखेंगे या सिर्फ पाई लिखेंगे, इसी को 180 डिग्री कहते हैं। और फिर इसी से सारे सिस्टम बनाते हैं, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये रेडियन है, इसको इस तरह सी लिखेंगे पावर में या नहीं भी लिखेंगे। और तो इसी तरह अगर एक रेडियन का बात करें हम, तो ऐसे करके लिख रहे हैं, देखिए 1 रेडियन, ठीक है, एक यहाँ लिखे हैं इसलिए हम लिख दिया नंबर 1 रेडियन में लिख दिया, तो ये हो जाएगा 180 बटे पाई, जो भी होगा वैल्यू ये डिग्री में होगा, ठीक है, डिग्री में। तो इसका वैल्यू हम पाई/22/7 बैठा देंगे, तो इससे हम कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं डिग्री में, ठीक है। तो जनरली इस तरह हम लोग मेजर करते हैं। और बात करें हम अगर डिग्री का, इसी को बात करें उल्टा तरफ से, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी से ही सारे चीज बनेगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। माने यहां पर हम लिख देते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे बना। तो फिर 180 डिग्री का अगर बात करें तो पाई रेडियन हो जाएगा उधर, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1 डिग्री का, तो ये π/180 हो जाएगा। तो ये चीज ही है, 1 डिग्री का अगर हमको पता है तो बाकी जितना भी डिग्री है सबका निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या लिखा था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो कितना होगा, तो 31 डिग्री का तो क्या लिखा था, तो जितना भी डिग्री निकालना है का रेडियन में, तो उतना गुना π/180 कर दीजिए। डिग्री को रेडियन में निकालना है तो जो भी डिग्री लिखा है उसको लिखिए और गुना π/180 कीजिए, कटाइए, तो 6 या 18, तो π/6 आया क्या, नहीं, इसका वैल्यू π/6। तो इसी तरह करके सब निकला है, ठीक है। ऐसे हम लोग बार बार निकालेंगे नहीं, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे 30 डिग्री, तो उसको बोलेंगे π/6 रेडियन, रेडियन यहाँ लिखेंगे ऐसे करके या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में लिखना अनिवार्य है। और फिर 45 डिग्री, इसको लिखेंगे π/4, और फिर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू जो लिखेंगे वो π/3 लिखेंगे। और फिर अगर हम बात करें 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू लिखेंगे हम π/2, ठीक है। अगर हम बात करें 180 डिग्री, तो इसको लिखेंगे इसको पाई लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। और उसी तरह अगर हम बात करें 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, तो इसको लिखेंगे 2 पाई, ठीक है। फिर देखिए यहां से स्टार्ट हुआ घूमने, यहां से घूमना स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, इधर चलता है, चलते 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 यहाँ पर 90 डिग्री है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूरेगा। एंगल जब भी घूमता है ना, पॉजिटिव एंगल का बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बचपन से पढ़े कि एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम गया, इधर से घूम गया, तो उसका वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पहुंचता है, फिर यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ऐसे करके बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ना 180 डिग्री। फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ कितना होता है, ये 270 डिग्री होता है। और फिर ऐसे करके आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा, एक राउंड लगाने के बाद 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम 0 डिग्री बोले या 0 रेडियन बोले, ये 90 डिग्री या π/2 यहाँ पर बोले, ठीक है। और यहाँ पर 180 डिग्री या फिर सिर्फ पाई बोले, या फिर यहाँ 270 डिग्री, या फिर इसको हम बोलते हैं 3 π/2, ठीक है, ऐसे करके 3 π/2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 5 π/2 फिर आएगा,
फिर यहाँ पर अगर बात करें तो 7 पाई बटे 2 आएगा, फिर यहाँ बात करें तो 9 पाई बटे 2 आएगा, फिर बात करें तो यहाँ पे 11 पाई बटे 2 आएगा। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब भी आएगा ना 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके आएगा, मतलब इसमें जब भी आएगा ऑड नंबर में आएगा सिस्टम में, ठीक है, ऑड नंबर में। ऑड नंबर में पाई बटे 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बटे 2 बोलते हैं हम लोग। तो इस लाइन में जो भी वैल्यू होता है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बटे 2 होता है। और यहाँ जब भी आएगा ना, यहाँ आएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 0 हो गया, तो 0 के बाद कितना आएगा, पाई, पाई के बाद यहाँ तक 200 360 को 2 पाई, तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी आएगा ये इवन नंबर वाला पाई आएगा, इवन नंबर वाला पाई आएगा, याद रखिएगा, इवन नंबर वाला पाई आएगा। कि 0 को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा के लिए मान लो इवन नंबर ही मान लेते हैं, ठीक है। जो इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 0 क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या, ये भी तो होगा। तो इसको इवन, एक्चुअली में तो इवन नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी मान लेते हैं एज ए इवन नंबर इट इज ओके। तो इवन नंबर वाला पाई जो है सब यहाँ पर आएगा। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आएगा, इवन नंबर वाला पाई आएगा। पाई, सिर्फ पाई, पाई का मल्टीप्लीकेशन कैसा रहेगा, इवन नंबर के साथ, है ना, इवन नंबर वाला पाई, ठीक है यहाँ पर। और इस जगह जो पाई आएगा, इस जगह जो भी पाई आएगा ऑड नंबर वाला पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग ऑड मल्टीपल या ऑड नंबर वाला पाई शॉर्ट में। तो ऑड मल्टीपल, ठीक है, यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यही चीज आएगा यहाँ पर। जो भी जब भी पाई आएगा ना यहाँ पर तो ऑड मल्टीपल के साथ आएगा। जैसे कि पाई 1 आया तो इसके साथ मल्टीपल 1 है, फिर उसके बाद 3 पाई आने वाला है, उसके बाद 5 पाई आने वाला है, उसके बाद 7 पाई आएगा। तो जो भी आएगा सिर्फ ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन पाई का रहेगा यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। ये है सिस्टम। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ, है ना, विषम संख्या वाला, ठीक है, विषम संख्या वाला यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, विषम वाला आएगा, विषम वाला पाई यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विषम सम जो है हिंदी थोड़ा बहुत तो करिए लेंगे, ये ओड है, ठीक है। यहाँ पर इवन नंबर वाला पाई आएगा, और इस जगह पर जो है ये दोनों पर जो है ओड नंबर वाला पाई बटे 2 आएगा, ओड नंबर वाला पाई बटे 2 आएगा, याद रखिए ये दोनों जगह पर ओड नंबर वाला पाई बटे 2 आएगा। तो यहाँ दोनों जगह पर क्या आएगा, ओड नंबर वाला पाई बटे 2 आएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ इस जगह देखो क्या वैल्यू लिखे, 3 पाई बटे 2, यानी जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2, ये चीज आएगा, ठीक है। ये 2n प्लस 1 क्या है, 2n प्लस 1 जो है एक ओड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल देंगे कि n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, ये n नेचुरल नंबर में है तो 2n प्लस 1 ओड नंबर है और उसके साथ पाई बटे 2, ठीक है। हमने हमेशा जब भी पाई बटे 2 रहेगा, जब पाई बटे 2 यहाँ रहना होगा, 2 नीचे रहना होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब 2 रहेगा तो उसके साथ ओड नंबर रहेगा, तभी ना 2 बचा हुआ रहेगा। अगर हम यहाँ पर ऊपर इवन नंबर दे देते हैं, जैसे कि 4 पाई बटा 2, तो ये थोड़ा ना 2 रहा है तो कट जाएगा और ये 2 पाई बना लेगा, और 2 हमेशा नीचे झूलर रहेगा इस लाइन में, याद रखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ओड नंबर गुना इसके साथ रहना पड़ेगा, तभी 2 यहाँ पर बचा हुआ रहेगा। और यहाँ पर कभी नहीं, यहाँ पर सिंपल रहेगा, बटे में कुछ रहेगा ही नहीं इस लाइन में, इस लाइन में बटे कहीं नहीं रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बटे नहीं रहेगा, सिर्फ पाई रहेगा या पाई का मल्टीपल रहेगा। और पाई का मल्टीपल 2 तरह से रहेगा, नेचुरल नंबर में ही अगर बात करें, होल नंबर में, ठीक है। होल नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई जो भी रहेगा इवन नंबर वाला, और यहाँ पर रहेगा जैसे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरह रहेगा, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ बताएंगे, इसलिए इसको बहुत ही बारीकी से हम बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी आप मैथ बहुत ज्यादा स्पीडली बना सकते हैं, जैसे सर, ठीक है। हर एक चैप्टर में जिसका अपना, सब चैप्टर का अपना खासियत है। तो ये चीज यहाँ पर लिखा मैंने, ये ओड नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो हम गोल किया है, ये वाला कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है, ठीक है, ओड नंबर है ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, कुछ भी डालिएगा ना यहाँ पर n के जगह 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे तो 2 इंटू समथिंग डालिएगा, 1 डालिएगा, प्लस 1 कीजिएगा तो आंसर 3 होगा।
2 इंटू 2 डालिएगा, फिर 1 प्लस कीजिएगा, 2 दूनी 4 1 5 होगा, है ना। तो इसीलिए ये हमेशा ऑड नंबर होता है और उसके साथ π/2 मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इस तरह का वैल्यू हम लोग लेते हैं, और भी वैल्यू किसी का भी हम दे सकते हैं, ठीक है, कितना भी राउंड देते हैं हम। तो अभी हम एक बार एक राउंड दिए हैं, मैंने 0 से स्टार्ट किया और फिर जो है 0 के पास पहुंच गए, है ना। ये 0 था और ये वाला भी 0 के पास ही है, ये दोनों 0 वाला ही वैल्यू है। 0 डिग्री बोलिए 360 डिग्री बोलिए, वो 0 के पास ही उसका जगह रहेगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे 3π बोलिएगा तो यहाँ से फिर घूमेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर आके 3π होगा, तो वो 180 डिग्री जो पाई वाला था वही वैल्यू 3π वाला होगा। ओड मल्टीपल का पाई के साथ रहेगा ना, वो सब यहाँ पर रहेगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई का रहेगा और साथ में 0 तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये चीज हुआ, ये क्वाड्रेंट में खेला है, जो ये सब चीज को हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। इधर 10th तक में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलता है, उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो रेलवे का जो एग्जाम्स है उसमें अपर लेवल का भी पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट जितना मजबूत रहेगा मैथ उतना ही जल्दी बनेगा। 1-2 क्वेश्चन बना लेने से मैथ में नहीं आप बोल सकते कि ये क्वेश्चन बना लो यही आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना लो नहीं आएगा, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भरदम रहना चाहिए। तो ये चीज है, मैंने बताया मेजरमेंट का बारे में, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने बात किया यहाँ पर, ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोलते हैं हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो 9th क्लास में ये पढ़ने को मिलता है हम लोग को क्वाड्रेंट के बारे में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहली चतुर्थांश, ठीक है। ये दूसरी क्वाड्रेंट है, खाली हम दूसरी लिख रहे हैं, ठीक है। और ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथी क्वाड्रेंट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने बात किया था कि यहाँ जो साइन थीटा होता है, माने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका सब ऑल पॉजिटिव है, लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है पॉजिटिव, है ना। साइन थीटा और कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल ना, और यहां पर होता है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी रहेगा ना, माने अपना घर है इसका, ये सोचिए, ये तो सबका घर है, ये जो है ये दादा का घर है, तो दादा का घर में सब है ना रहेगा, है ना। ये जो है मान लो पिताजी का घर है, तो ये 4 भाई है, ठीक है। तो 4 भाई में से मान लो 3 भाई है, लेकिन 4 तो घर बनाए, एक ठो घर क्या रहा पिताजी के लिए रहा, जो कॉमन है वो सब जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसा सोचिए, 3 भाई है और एक पिताजी, माँ पिताजी जो भी उसका आएगा रिलेटिव, तो इसमें वो कॉमन वाला हो गया, ये कॉमन हो गया, ये सोचिए इसमें क्या हो गया, कॉमन घर हो गया, कॉमन, ठीक है। सब जाएगा इसमें, सब पॉजिटिव रहेगा ना, सबका घर है तो पॉजिटिव रहेगा, और अपना घर में सब पॉजिटिव रहता है, थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। कहीं भी जाते हैं हम लोग बाहर कहीं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि अनफिट महसूस करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम देने जाते हैं, कहीं रहते हैं 1-2 दिन के लिए, तो अनफिट महसूस करते हैं, लगता है कि कब अपना घर जा रहा है। अपना घर जब जाते हैं तो बहुत ही चैन से हम लोग सोते हैं, मतलब सोचिए वहां पॉजिटिव वे में हम लोग का दिमाग चलता है अपना घर में। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अब घर जो बांटा गया 4 भाग में, 1 भाग तो कॉमन रखा और 3 भाग तो तीनों भाई को दे दिया। तो जिसमें देखो 3 भाई मतलब है कि ये साइन थीटा और उसी का उल्टा कोसेक थीटा को एक घर में रखा, अपना घर हुआ इठो इसका, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और टेन थीटा और क्वाट थीटा वो अपना घर इठो तीसरा वाला हुआ, और चौथा वाला घर ठो किसको दिया, तो सेक थीटा, ये सॉरी हाँ कोसेक थीटा और सेक थीटा इसको दिया चौथा वाला घर, याद रखेंगे। तो अपना अपना जो घर है उसमें तो सब कोई पॉजिटिव रहेगा, अपना घर में ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों पॉजिटिव अपना अपना घर, और ये जो पिताजी का घट्टो है सबका कॉमन वाला, वहां भी सब पॉजिटिव। बाकी अब अगर दूसरे का घर कोई जाता है मेहमान बन के, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन में तो कुछ बन के जाता है, तो वहां अगर रहता है वो, तो वहां नेगेटिव वैल्यू उसका शो करेगा। दूसरे का घर जाएगा तो लॉस होगा ना, अपना घर में कुछ काम करता है, इधर उधर कुछ करता है, कुछ काम गंदा कुछ भी करते रहता है, तो पॉजिटिविटी में ही
सारी चीजें होती है उसे को, लेकिन दूसरे का घर में बैठे कर रहेगा ना कुछ दिन तक, तो वहां छटपट कर कब चल जाते हैं नेगेटिव। दूसरे का घर में अगर कॉस चल जाए तो नेगेटिव, टेन चल जाए तो नेगेटिव। यहाँ पर देखिए टेन कोट अपने पास है तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन यहाँ आ जाए, कोसेक आ जाए या फिर कॉस आ जाए या सेक आ जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव है, लेकिन बाकी ये चारों में से कोई आ जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मेहमान बन के आएगा यहाँ। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था। और उसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कैसे एंगल हम लोग बदलते हैं और उसका नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम मिटाते हैं फिर बनाएंगे इसको क्लियर करके। तो मैंने क्वाड्रेंट बताया, ठीक है, और उसमें जो है एंगल को कैसे हम लोग लेते हैं वो चीज को भी मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, स्लो मोशन में, ध्यान से सुनेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये क्वाड्रेंट है, फिर बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन है। अब यहाँ पर मैंने बात किया था क्या चीज रहेगा, यहाँ पर जो है जीरो रहेगा, पाई रहेगा, जीरो रहेगा और उसका डबल तो से जीरो, उसके बाद 2 से उसको मल्टीपल करते जाइए, तो जो भी रहेगा यहाँ पर न, यहाँ पर जो भी रहेगा ऐसे सोचिए 2n पाई रहेगा इस जगह पर। यहाँ क्या रहेगा 2n पाई रहेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। जहां पर n कहां बिलोंग्स करता है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ कहां n बिलोंग करेगा, होल नंबर में। होल नंबर में का मतलब है कि n 0 रखेंगे तो 0 होगा, n अगर 1 रखेंगे तो 2 पाई होगा, n अगर 2 रखेंगे तो 4 पाई होगा, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पर n किस में बिलोंग्स करेगा, होल नंबर में, ठीक है, याद रखेंगे। और इस जगह पर जो रहेगा, जो भी चीज रहेगा वो n पाई के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। और जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स करेगा ओड नंबर, याद रखेंगे। यहाँ पर n किस में बिलोंग्स करेगा, ऑड नेचुरल नंबर। ये n यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। या फिर जनरलाइज अगर कर देते हैं तो ये सारी चीजों को ना लिखें तो ऐसे ये भी रखते हैं, मैंने तो बता दिया इसके बारे में। और यहाँ भी जब भी रहेगा ये π/2 और यहाँ भी π/2 रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। यहाँ 3π/, एक बार घूमते थे ये 360 होता था, पर 2 पाई, यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, इधर से चल रहे हैं, ठीक है, 0 या 0 डिग्री, यहाँ पाया होता था, यहाँ 90। तो अब देखिए बात क्या करेंगे हम, जैसे कि हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, हम लिखे थे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये चीज लिखे। तो अब हम क्या करें, इसी चीज को हम लिख रहे हैं यहाँ पर मेजरमेंट को ये रेडियन में, ठीक है। सारी चीजों को रेडियन में लिखना थोड़ा बहुत आसान होता है। तो ये साइन लिख रहे हैं π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि π/2 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और ये देखिए π/2 जब भी बात करें इस लाइन को ये इंगित करेगा, ये y एक्सिस को इंगित करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। π/2 जो होगा इस लाइन को इंगित करेगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि जब भी इस लाइन को इंगित करेगा ये y एक्सिस को, तो ये साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा, ये पहला ध्यान रखना है, साइन कॉस में, ठीक है। साइन कॉस में हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि हम π/2 में से कुछ घटा रहे हैं, तो π/2 कहां पर है, यहां पर है ना, यहाँ पर, यहाँ जो लाइन है यहाँ पर π/2 है, यहां से कुछ घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। और हम लोग तो इधर बढ़ रहे थे ना, बढ़ते थे इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये किस में चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन रहे, कॉस रहे, कुछ भी रहे, सबका घर होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और यहाँ लिखेंगे इस लाइन में रहे तब, ठीक है। फिर उसी तरह हम बात करें साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, तब क्या होगा, ठीक है, माइनस किया था लेकिन प्लस कर दे तब क्या होगा बोलिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है ये देखेंगे पहले हम लोग। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर π/2 है, अब इससे हम जोड़ रहे थे, इसका मतलब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा था एंटी क्लॉकवाइज बाय हम लोग घूमते थे, इसी में आगे बढ़ता था,
ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, जब भी हम लोग बोलते थे एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ऐसे करके घूमते हैं हम लोग, ऐसे करके। तो यहां पर आएगा, इस जगह आएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन तो पॉजिटिव ही ना होता है, साइन का बात है, यहाँ पर साइन ना है, तो इसलिए साइन है। तो फिर ये cos इसका वैल्यू देखिए, 90 डिग्री का इस लाइन का बात हो रहा है, इसी लाइन से इधर उधर जा रहे हैं, तो इस लाइन का जैसे देखेंगे हम, मैंने π/2 नीचे झूला रहेगा ना, तो एकदम वही लाइन समझ लेंगे, ठीक है। तो यही होगा। अब देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन इसी में हम करते हैं, साइन का ही अभी बात कर रहे हैं, दूसरा भी, ठीक है ना। इसको जनरलाइज करेंगे फिर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तब क्या होगा भाई? तब क्या होगा, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तब क्या होगा, है ना। यहां पर फंस जाएंगे, क्योंकि हम लोग π/2 माइनस यही तो पढ़ के आए हैं, ये 10th क्लास में है, ये सब तो 10th क्लास में नहीं है, ये 10th में नहीं है, ये आपको 11th क्लास से स्टार्ट होता है पढ़ना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए 270 डिग्री यहां पर है, ये 270 डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या है कि 270 डिग्री माने डिग्री मेजरमेंट में जब वैल्यू रहता है उसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसी से इसको हम क्या करते हैं, रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करें? तो 270 डिग्री है तो उसको 270 लिखेंगे, या डिग्री है, और बटे में लिख देंगे, इंटू कर देंगे π/180, ये कटाएंगे। देखिए 9 × 27, 9 दूनी 18, तो 3π/2 हो गया। यहाँ पर देखिए 3π/2 हो गया, ठीक है। तो 3π/2 हो गया। अब कैसे जाने हम, यहाँ है ना, यहाँ है ना, कहाँ है, तो 3π/2 हो गया। तो इसमें तो हमको पता नहीं है, यहाँ भी ऑड रहता है, यहाँ भी ऑड ही रहता है, ठीक है। 1 रहता है तो यहाँ 3 रहता है, यहाँ 5 रहता है तो यहाँ पर जो है 7 रहता है, ऐसे करके होता है। तो ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 3, यहाँ पर है 3, मतलब है कि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ 7 होगा, 7π/2 ऐसे करके होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके हम इसको क्या करें, इसमें जैसे कि क्वेश्चन देगा साइन 270 प्लस थीटा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे साइन 3π/2 प्लस थीटा। बात तो एक ही हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, यहां पर है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करें। देखिएगा कि ये 3π/2 है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दे ये 2 से, तो यहां पर लिखेंगे, यहाँ पाई को कॉमन ले लेते हैं और 3/2 रखते हैं, ऐसे करके। तो डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 + 1/2 ये ना होगा। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने किया, यहाँ प्लस प्लस ही रहता है, प्लस को ना भी लिखे ना, जैसे सटा के लिखे, फिर भी यहाँ साइन प्लस का ही रहता है, प्लस का साइन है। अगर हम कोई लिखें कि 2:3/2, इसका मतलब है कि ये बीच में कैसा साइन है, इस बीच में हम प्लस का साइन देके इस भी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का ही साइन है वो, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है कि प्लस का ही साइन है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे करके। देखो 2 × 2 और 1 3/2 हो गया, और दोनों में फिर पाई गुना करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसको बहुत ही चुटकी में हो जाएगा, वो तो बता रहे हैं इसलिए मैंने टाइम लगा रहा हूं। तो इक्वल टू क्या करेंगे, इसको साइन पाई प्लस π/2, देखो ऐसे करके ब्रेक कर लिया है ना, जितना भी रहेगा। या π/2 को एकदम फ्री करना है, याद रखें π/2 को, सिर्फ π/2 को, दूसरा कुछ नहीं है, बाकी इधर रखेंगे, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में। और यहाँ प्लस या माइनस जो भी रहेगा तो रहबे ना करेगा। तो देखिए अब ये फ्री हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पाई माने 180 डिग्री, देखिए यहाँ पर है, और उसमें π/2 जोड़ रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 180 यहाँ पर है और इसमें जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पहुंचे, है ना, इस लाइन में पहुंचे, नीचे आप देखिए इस लाइन में पहुंचे। तो यहाँ पर साइन का घर नहीं है ना, है? साइन का घर तो यहाँ पर था, इस बाउंड्री पर है, तो जहां पर भी रहे तो साइन का घर नहीं है, तो साइन का घर नहीं है, तो ये बदलेगा। साइन देखिए जो भी रहेगा, ठीक है। यहाँ 3π/θ, 3π और प्लस में थीटा भी तो था ना, थीटा भी था, ठीक है। ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, नहीं भी करें तो छोड़ देंगे। इसको खाली पता है कि कहां पर है, तो यहाँ है ना, ये यहाँ बिलोंग करता है। तो देखो 3π/2 बराबर क्या होगा, तो इसी लाइन में है,
तो यहाँ देखो कॉस तो होगा, ये कॉस होगा, कॉस थीटा होगा, बोले थे साइन है तो कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपना घर नहीं है साइन का, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा। यही चीज को समझाना चाह रहे थे हम, ठीक है। उसी तरह और भी हम लेंगे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ जोड़ रहे हैं हम, देखिए ये लाइन तो यहाँ पर था, लेकिन इसमें कुछ जोड़ रहे थे तो फोर्थ में चला गया ना, ये फोर्थ में चल गया और वहां साइन का घर नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ 270 प्लस, नहीं देखे यहाँ माइनस कर दे, हम माइनस कर दें, ठीक है, तो फिर यहाँ 270 अगर छोटा वैल्यू तो हम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बोल देते हैं कि यहाँ पर है, इससे कुछ घट रहा है तो 3 क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। लेकिन बड़ा वैल्यू यहाँ रहेगा ना, कभी कभी 1200 दे देगा, कभी 1080 दे देगा, ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है, कभी दे देगा 570, कभी दे देगा 540, कभी 720, ठीक है, ऐसे दे देगा। तो वहां इस तरह का हम करने के लिए कोशिश बोले कि उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप पाई के फॉर्मेट में। तो इसको अगर हम पाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, साइन ऑफ 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा। तो 3 पाई बटे 2 यहाँ पर है, इससे इधर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट और इसका घर नहीं है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। और अगर इस लाइन में देखिए यहाँ पर 3 पाई बटे 2 झूला हुआ है, ये मरने का संभावना इसका नहीं है, तो माना ये इस क्वाड्रेंट इस लाइन में है, तो इस लाइन में है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है ना, और बगल में थीटा लिखते हैं हम लोग। यही कॉन्सेप्ट था इसका। फिर उसी तरह है, अब हम बात करें साइन का हो गया, और भी कुछ वैल्यू ले सकते हैं। अगर यहाँ पर लेते हैं हम साइन ऑफ 1080 प्लस थीटा, बोलिए क्या होगा, फिर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो 1080 क्या चीज है, कितना है, ऐसा कितना वैल्यू है, कहां पर है इस लाइन में, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान देंगे ये कि इसको हम डायरेक्ट यहां पर 180 का मल्टीपल के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, या फिर पाई का मल्टीपल। तो पाई का मल्टीपल देखने के लिए क्या करेंगे, इसको पाई में कन्वर्ट करना होगा। तो हम अगर पाई का थोड़ा आसान होता है पाई के फॉर्मेट में देखने से, तो इसको अगर हम पाई में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कि 1080 और गुना करेंगे पाई बटा 180, ये 0 0 कटा, 18 का 18 36 छक 78 से 108 हुआ। इसका मतलब 6 पाई हुआ इसका वैल्यू, इसका कितना वैल्यू हुआ, 6 पाई हुआ, 6 पाई और प्लस में 6 हुआ। वेयर इट इज 6 पाई कहां पर है, तो देखिए ध्यान रखेंगे, अब 6 पाई इसमें तो कुछ झूला हुआ नहीं है, तो जहां पर कुछ झूला हुआ नहीं रहेगा, 6 पाई 5 पाई 4 पाई कुछ रहेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में। और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो साइन होता है, यहाँ वो साइन ही होता है, ठीक है, साइन का साइने होता है, नहीं बदलता है। अब यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, तो बात करो अगर इवन नंबर, हम बताए थे यहाँ पर इवन नंबर में पाई रहेगा, तो ये इस जगह है, और इस जगह में से कुछ हम जोड़ रहे हैं, देखो इस जगह में से, इस जगह 2 बाउंड्री है, एक नीचे भी आ सकता है ऊपर जा सकता है, तो जोड़ रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, तो यहाँ पर पता चल गया ये पूरा सिस्टम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन है तो साइन ही रहेगा, वर्टिकल लाइन है तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा और कोसेक सेक हो जाएगा इस लाइन में। लेकिन इस लाइन में साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कोसे रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इस तरह का। तो और भी वैल्यू हम बताते हैं। अब इसको हम हटाते हैं, इसमें तो बहुत बात कर लिए, ठीक है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाने स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इस टॉपिक से, इसलिए मैंने पहले बेसिक बताया, जो 10th लेवल तक का था, 9th लेवल का, फिर मैंने कोशिश किया इस लेवल तक का बताने का, ठीक है। और इस लेवल में, अब इस लेवल का अगर बता दिया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देने वाला है, इसी लेवल तक का देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट जितना कर सकता है, उसका लेवल जितना बढ़ा सकता है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो लेवल तो बढ़ाएगा, ठीक है, घुमा जितना सकता है। अब उसी तरह हम बात करें कॉस का, अगर बात करें हम, ठीक है, ये पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो हमने बोला था कि ये देखिए 2 झूल रहा है, पाई बटा 2 90 डिग्री में इस लाइन में है, 90 या 90 का मल्टीपल है, ठीक है, सॉरी 90 या 90 का मल्टीपल नहीं, 90 का पिसम मल्टीपल, ठीक है।
क्या होना चाहिए, π/2 का ओड मल्टीपल। π/2 का अगर ओड मल्टीपल रहेगा ना तो वो इस लाइन में रहेगा, वाई एक्सिस में रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे वाई एक्सिस में रहेगा। π/2 का ओड मल्टीपल, खाली मल्टीपल करेगा तो 180 भी तो इसका मल्टीपल है, तो खाली मल्टीपल नहीं, ओड मल्टीपल। और ओड मल्टीपल को हम किस तरह लिखे थे, तो इसको लिखे थे 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, तो उसी तरह है। तो यहां पर cos है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर बात किया तो ये देखिए फर्स्ट में आ रहा है, कुछ घट रहा है पीछे आ रहा है, तो फिर यहाँ प्लस ही होगा। ठीक है, वही चीज को अगर हम बात करें cos π/2 प्लस थीटा, तब क्या होगा, माइनस तो 10 तक पढ़े थे लेकिन प्लस वन तो 10th में नहीं था, ये तो 11th क्लास में था। ठीक है, लेकिन रेलवे में तो दे देता है, कुछ भी दे देगा प्लस माइनस, तो रेलवे हुआ, एसएससी हुआ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम तो ये साइन ही लिखेंगे थीटा, और यहां पर देखिएगा कि ये इसमें π/2 में से कुछ जोड़ रहे हैं तो सेकंड में आ गया, सेकंड में इसका धैर्य नहीं है, क्या माइनस लगा दीजिए ना इसका। तो फिर उसी तरह है, अगर cos ऑफ दे दिया 7π/2 प्लस थीटा, तब कहां पर होगा बोलिए। तो मैंने क्या किया था, काउंटिंग कर लीजिए, छोटा है तो ठीक है, लेकिन काउंटिंग छोटा है तो साथ हम काउंटिंग करिए लेंगे कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 7 होता है। फिर 1 3 5 7 मतलब ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 ऐसे। तो एक बार यहाँ 1 तो 3 फिर 5 तो फिर 7, तो 7 चल गया तो इस जगह चला गया। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में है बोलिए, कैसे पता करें, बोला कौन सा क्वाड्रेंट में है, मुश्किल हो जाएगा पता करना ऐसे अचानक। ठीक है, तो देखिए क्या करें, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 7 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये इसको लिख सकते हैं 3 + 1/2। देखिए हुआ ना, 3 दूनी 6 1 7, और दोनों में लगा देते हैं हम पाई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 7π/2 था, ये रफ वर्क के लिए कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3π + π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता चला 3। अब देखिए 3π कहाँ है ढूंढिए, तो देखिएगा कि यहाँ पर 1π होता है, सॉरी यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1π होता है, फिर यहाँ 2π होता है, यहाँ 3π होता है। मैंने बताया था इधर जब भी रहेगा ना पाए, वो ओड नंबर में ही रहेगा पाए। तो मुझे पता चल गया कि ये इस जगह पर पाए है, और इस जगह में से हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो कुछ जोड़ रहे हैं, कितना 90 जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं मतलब इधर आते आते यहाँ पर आ जाएगा, ये 7π/2 आएगा क्या नहीं, और 7π/2 यहाँ पर है, और उसमें से कुछ जोड़ रहे हैं हम, तो उसमें से जोड़ रहे हैं तो ये घूम के चला गया यहाँ पर, कहाँ चल गया, यहाँ 4th में चल गया, क्योंकि हम इस जगह पहुंचे अभी इस लाइन में, लेकिन इस लाइन से भी कुछ हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो ये 4th क्वाड्रेंट में चल गया। इसका मतलब ये जो भीतर वाला एंगल दिख रहा है वो कहां पर है, 4th क्वाड्रेंट में। अब 4th क्वाड्रेंट तक cos का अपना घर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पाइप, मैंने बोला था कि 2 अगर झूलल रहेगा तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब प्लस होगा माइनस, तो अपना घर है तो काहे को प्लस माइनस है ना, सॉरी काहे को माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू लिख दिए हम। तो ऐसे करके कोई भी वैल्यू देगा तो हम लिख सकते हैं आसानी से। फिर कुछ भी देख लीजिए, अगर 10 हम ले लेते हैं, ठीक है 10 लिखा और कुछ लिख दिया यहाँ, मान लेते हैं तो अगर मान लेते हैं लिख दिया यहाँ पर 810 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे लिख दिया, तब क्या करेंगे हम, है ना, तब क्या करें, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में देखिए 180 यहां दे दिया है ना, 881 810 दे दिया, तो 810 को हम अगर पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना होगा, तो ये जो है 810/180, 0 0 कट गया, 9 नाम 81, 9 दूनी 18, तो ये देखिएगा कि 9π/2 निकला मेरा। ठीक है, कभी भी जब भी देगा ना, या तो वो 90 का मल्टीपल देगा या तो 18 का, है ना, जब भी देगा वो या तो 9 का मल्टीपल देगा और 18 का मल्टीपल, ये दोनों में से किसी एक का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम किसका है, तो उसी तरह कन्वर्ट करें तभी ना कन्वर्ट होगा।
तो थोड़ा मुश्किल है, तो फिर कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर रहेगा वैल्यू, नीचे 2 झूलेगा क्या नहीं झूलेगा पता नहीं, नहीं झूलेगा तो और बढ़िया, झूलेगा तो भी ठीक। अगर 2 झूलता है नीचे तब जो है हम बोलेंगे कि ये लाइन में है, नहीं झूलता है तो ये लाइन में है, क्या है। ठीक है, ये हमको पता चल गया ना कि इसका वैल्यू जो है हम जब हम कन्वर्ट किया तो किस में आया, तो ये 10 9 पाई प्लस थीटा, ये 9 पाई बटे 2 आया। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये ए लाइन में है, हमको पता चल गया, ये वर्टिकल लाइन में है ना, ये वाला ऊर्ध्वाधर रेखा जो है। तो अब बोलेंगे कि ये कहाँ कहाँ है ना, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 9 पाई कहाँ पर है नहीं पता मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इसको डिवाइड देंगे ना, तो 2 चौक 8 मैंने 4 पाई और प्लस में पाई बटे 2, मिक्स फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं। ठीक है, 9 को इससे डिवाइड देते तो लिख सकते हैं हम 4:1 बटे 2, और इसी जगह हटा करके प्लस लिख दो तो क्या दिक्कत है, दोनों में पाई था तो दोनों में पाई बस हटा दिए, है ना, यही किया और कुछ किया नहीं है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर 4 पाई कहां पर है, 4 पाई, तो मैंने देख लिया कि 4 पाई क्या है, इवन नंबर है ना, तो पक्का ये 0 के पास रहेगा 4 पाई, ये कन्फर्म है ना। और उसमें देखिएगा कि हम 90 जोड़ दिए, क्या किए 90 जोड़ दिए, तो ये इस जगह पर है, यहाँ 90 जोड़ दिए तो इसी जगह में पहुंचा, और इस जगह पहुंचा अभी मतलब है कि वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में पहुंचा, ये वाला वैल्यू वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और उसमें फिर थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं थीटा, तो फाइनली कहां पहुंचा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, देखिए है ना। तो ई वाला वैल्यू कहां पर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में है, वाई पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, ये पूरा वाला वैल्यू तो कहां पर है बोलिए, तो पूरा वाला वैल्यू तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और मैंने बोला कि 90 यहाँ पर झूल रहा है 2, तो फिर 10 जो है वो क्वार्ट में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा। अब अपना घर है नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ये माइनस प्लस भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इस तरह करके देखिए आराम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हर क्वेश्चन में। और भी कितना दे दे हमको, सोचेंगे उसी तरह। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइन का मैंने बात किया, अब हॉरिजॉन्टल लाइन का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे सबका हो जाएगा सबका। ठीक है, कॉन्सेप्ट रखिए, सबका बनेगा। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं, ये जितना भी हम बता रहे थे अभी, आप 9 वाला मल्टीप्लिकेशन वाला बता रहे थे। ठीक है, एक ठो 180 वाला भी मैंने नीचे बताया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें साइन, कुछ लिख देते हैं, मान लीजिएगा कुछ लिख दिए, यहाँ पर 1440 लिख दिए, और प्लस में लिख दिए थीटा, 1440 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बोलते हैं वैल्यू क्या होगा, देखिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये 1440 किसका मल्टीपल है, देखिएगा कि 18 का मल्टीपल है, यस या नो, यस इट इज। तो जैसे ही 18 का मल्टीपल है तो इसको ब्रेक करेंगे हम, किस में बोले थे, पाई के फॉर्मेट में, रेडियन में करेंगे, तो ये पाई बटा 180 लिखेंगे। यहां से देखिए कटाए 18 44 से, ये इसका वैल्यू आ गया 8 पाई। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 8 पाई प्लस में थीटा। अब देखिएगा कि यहाँ 8 पाई आ गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट में है ये पता कीजिए। हमने बोला था कि जब भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, 8 पाई आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा इवन नंबर। तो जब भी यहाँ पर इवन नंबर दिख गया पाई के पास, तो साइन का साइन लिखेंगे थीटा। ये एक्चुअली में कौन सा क्वाड्रेंट में है बोलिए, तो यहाँ पर है, इससे थोड़ा जोड़ रहे हैं, तो फर्स्ट में ना आया, ये फर्स्ट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आंसर होगा। या फिर कभी कभी हमको ऐसे भी क्वेश्चन देगा। ठीक है, देखिए यही तो अगर माइनस में दे देता है
ठीक है, तब क्या करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिग्री में है तो यही साइन लिखते हैं और इसे कन्वर्ट करते थे 8 पाई माइनस थीटा आया। अब 8 पाई मैंने देखा यहाँ पर है और यहाँ से कुछ माइनस कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, साइन देखिए यहाँ पर इसी लाइन में है नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, थीटा लिख देंगे और ये क्वाड्रेंट अपना घर में नहीं है तो माइनस लगा देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ माइनस के कारण माइनस नहीं लगा रहे हैं, क्वाड्रेंट के कारण लगा रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में गया। इसी तरह देखिए, अगर मान लेते हैं हमको एक क्वेश्चन दिया ऐसे करके, कोई भी क्वेश्चन हम दे दिया, मान लेते हैं यहां दे दिया ई, मान लेते हैं कि ये दे दिया, बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1290। ठीक है, अब ये चेक करेंगे किसका मल्टीपल है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल होकर थोड़ा बहुत बचेगा। तो हम कोशिश करेंगे इसको क्या करने के लिए, सबसे पहला काम करेंगे कि 18 का मल्टीपल में है क्या, है ना, 180 या फिर 18, 180 सोच लीजिए। तो 180 से इसको करेंगे हम डिवाइड, पहला काम यही करेंगे, या 90 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 90 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 से ज्यादा फायदा रहेगा, तो 180 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम दोनों में 0 है तो 0 हटा भी सकते हैं या रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 18 है, ये 129 है, तो 18 का पढ़ते हैं, 18 7 26 से, 18 7 26 से होता है, तो यहाँ पर 26 लिखते हैं और यहाँ पर 126 और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ घटाते हैं 30 हो गया, ये कट गया। तो ये जो नंबर है ये 1290, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 गुना 7 प्लस 30 डिग्री, है ना। कौन सा सिस्टम से, तो हम लोग पढ़े थे डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, क्या पढ़े थे, डिवीजन एल्गोरिथम, लिम्हा डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़े थे कि जब हम लोग डिवाइड देते हैं कोई नंबर को, बी है कोई नंबर, ये मान लो कि ए कोई नंबर है और उसको बी से डिवाइड दिया, क्यू उसका क्वोशिएंट हुआ, ए का वैल्यू होगा कि किससे डिवाइड दिए थे, बी से, और कितना क्वोशिएंट आया था, क्यू, और प्लस में करेंगे आर, जहां पर आर का वैल्यू है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से होगा छोटा। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े थे ना, इसी में इसको बैठाएंगे लीमा वाला में। और बचपन में तो हम लोग डिवाइड करके चेक करते थे, वो भी है, बचपन में बताया नहीं कौन मेथड था, और बाद में 10th में पता चला कोई एल्गोरिथम डिवीजन मेथड है, लीमा वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इसको जो है ब्रेक किया। तो फिर इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए साइन हो जाएगा, और मैंने क्या लिखा यहाँ पर 180 यहाँ पर लिखा, तो 180 को पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला सिस्टम को 180 को पाई लिख सकते हैं, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पाई, और 30 डिग्री है तो उसको पाई बटा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर वैसे ही रख सकते हैं, दोनों चेंज करेंगे तो दोनों को करना होगा ना, या फिर रख सकते हैं 180 गुना 7 प्लस डिग्री में है, प्लस में ये 30 डिग्री, तो 180 तो यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है 180, और उसमें 7 से गुना कर रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर, तो 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर या इवन, तो ये वाला जो 7 नंबर है देख रहा है, ये ऑड नंबर है, इसका मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसको हम पाई में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सोचते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस में ये पाई बटे 6 है, तो फिर ये यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और हॉरिजॉन्टल में लाइन में होने के साथ साथ ये जो मैंने चेंज किया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और उसके साथ साथ देखिएगा कि यहाँ पर इधर है लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, और उसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो कहीं इधर न जाएगा, ये इधर जाएगा, प्लस कर रहे हैं, तो ये जो लाई करेगा यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम, ये करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और मैंने बात किया कि ये 7 पाई पाई के फॉर्मेट में, झूला 2 नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में साइन का साइन रहेगा,
और पाई बटे 6 रहेगा। और दूसरे का घर में क्यों गया रे, माइनस कर देंगे हम, दूसरे का घर में गया इसलिए हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिएगा कि पाई बटा 6 का वैल्यू मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो 10th क्लास को टेबल में पढ़ चुके थे कि इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो फाइनल आंसर -1/2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग वैल्यू बैठ निकालेंगे, कोई भी वैल्यू हो फटाफट निकालेंगे, फटाफट। कोई कॉन्सेप्ट अगर रहे मेरे पास से पूरा है तो कोई दिखते नहीं होगा, कोई वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कोई भी एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं, अभी जो बता रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट से बना रहा हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को बना दे रहा हूँ कि हम प्रैक्टिस किया, किसी टीचर से पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है। इसको इसमें हमने कॉन्सेप्ट प्राप्त किया है। और कॉन्सेप्ट अगर प्राप्त करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत डील कर लेंगे इसमें, तुरंत क्विक चुटकी मैंने पलक झपकते ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको पूछ दिया कॉस ऑफ कोई भी डिग्री बोल दीजिए, मान लेते हैं कि मेरा मन किया कि 800 डिग्री रख दिए, चलो बोला ही भाई, है ना, बताइए आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं है। सबसे पहला काम है कि जो 800 है उसको करेंगे हम 180 से डिवाइड, बस खत्म, है ना, छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। जैसे ही करेंगे डिवाइड हम, तो यहां पर देखिए ये 18 और ये 80, क्योंकि 0 0 तो ऐसे कैंसिल हो गया, कर भी सकते थे। डिवाइड तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, यहां से कटाते, यहां से कटाते, तो हम डिवाइड ही कर देते। चलो, तो 8 दूनी 16, 18 36 4 74, 18 चौक 72, यहाँ लिख देते हैं 72, 100 720 हो गया। ठीक है, 0 भी है साथ में, घटाते हैं इसको, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ से घटाते हैं तो ये कितना हो गया, 10 में 2 8 हो गया, ये कट गया, 80 बचा। अब तो कटने वाला है नहीं, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिखते हैं कॉस, यहां पर कितना लिखेंगे हम, 180 गुना 4 और प्लस में यहां पर हो जाएगा 80, ये डिग्री में रहेगा। ठीक है, सारी चीजों को अगर हम पाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कहे कि ये वाला वैल्यू देखिए, पाई में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 4 पाई, ये तो पाई है। इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 80 गुना 100 पाई बटा 100 से कर दीजिए, कट गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, मतलब 9, 4 पाई बटा 9 हो गया, 4 पाई बटा 9 हो गया। अब क्या होगा, तो हमने बोला कि ये 4 पाई जब रहेगा, मतलब जो भी पाई के फॉर्मेट में रहेगा, पाई का गुना में, है ना, चाहे वो इसमें ई साइड रहे या ई साइड रहे। अब यहाँ देखना होगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में चला गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में का यहाँ पर देखिए इवन नंबर है, इसका मतलब है पक्का ये वैल्यू यहाँ पर है, 4 पाई यहाँ पर है, और इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो फिर यहाँ कॉस का हॉरिजॉन्टल लाइन में कॉस जो है, तो जो है वही रहेगा। ठीक है, और तो इसका मतलब ये यहाँ थीटा है, तो थीटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर जानते हैं तो आंसर लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ही रख देंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि हम लोग तो जब भी वैल्यू क्या जानते हैं, जब भी जानते हैं हम लोग वैल्यू, जो भी हमको याद है वो 0, 30 डिग्री या 30 का जो मल्टीपल होता है, सॉरी 15 डिग्री का जो मल्टीपल होता है उसी का वैल्यू हम लोग याद करते हैं। 15 का, कहीं कहीं 15 का नहीं भी होता है, मतलब जनरली देखें तो ये 30 डिग्री, मतलब हम लोग जो वैल्यू बैठाते हैं ना, आज तक जितना भी बैठाते आ रहे हैं, तो ये जगह पर, ये जगह पर, ये जगह पर, ये जगह पर रहता है, तभी उसका आंसर जानते हैं। या फिर ये बीच वाला जगह, या फिर यहाँ वाला जगह, या यहाँ वाला जगह, या यहाँ वाला जगह, इसके कहीं भीतर रहता है तो भी करते हैं, तो इसका आधा होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, इसका भी हम लोग जानते हैं जो टेबल में रहता है, या उसी का मल्टीपल, जितना टेबल में हम लोग पढ़े थे ना, वो 0 डिग्री, 15 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये जितना वैल्यू इसी का मल्टीपल रहेगा ना, इसी का, तभी हम लोग वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। और इसका मल्टीपल ना रहा, ये जितना भी टेबल 10th क्लास में पढ़ा, उसे बार बार तो वैल्यू फिर लॉग टेबल का देखना पड़ेगा, ये कोसेकेंट टेबल, टेंजेंट टेबल, साइन टेबल, वो देखना पड़ेगा हमको, वो तो प्रोवाइड करेगा एग्जाम में, तो फिर ऐसे ही आंसर होगा उसका, क्या दिक्कत है। और हम तो ऐसे अपने मन से क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन भी उस हिसाब से देखा था कि यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा जो कहीं ना कहीं हम लोग कॉस का या फिर साइन का वैल्यू हमें जानते होंगे वहां। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया, और इस पर भी जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड एसएससी एग्जाम, रेलवे, है ना, या फिर बीपीएससी DRE 4 आने वाला, और बोर्ड एग्जाम्स
11th-12th का रहे, 11th का, या फिर वो 10th का भी रहे, जो बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले बताया, सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है जो पूछा वो प्रीवियस का मैं लेकर आऊंगा, और जो बुक्स में दिया हुआ है जैसे कि आर डी शर्मा ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th, ये 11th क्लास में पीछे तरफ एमसीक्यू बहुत सारे दिए हैं, टफ टफ क्वेश्चन है एडवांस लेवल का, वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा एक एक करके। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। आज इतना ही, ओके, थैंक यू।